जय आरसीएम। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमारी टीम सुपर 50 की जो ट्रेनिंग चल रही है वो बहुत गजब की चल रही है। बहुत शानदार फीडबैक उसके आ रहे हैं। आज मैं बैठा हुआ कुछ फीडबैक्स पढ़ रहा था। कुछ लोगों ने बहुत शानदार वीडियो मैसेज भेजे हैं, तो जब मैं उनको सुन रहा था और उन फीडबैक को पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, एक कहानी मुझे याद आई। सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक गांव था, उसमें एक तालाब था और उस तालाब में पानी के नीचे जो है वो पानी के जीव जंतु रहते थे। जो पानी में पौधे होते हैं, उन पौधों की जड़ों में जो कीड़े होते हैं, उनका एक झुंड था जो पानी में रहता था। अक्सर वो पानी में से ऊपर आसमान में देखते तो ऊपर पानी में से आसमान उनको रोशनी दिखाई देती थी। तो एक उनमें से एक के दिमाग में ये आया कि यार थोड़ा बाहर जाकर के और पानी से ऊपर जाकर के देख के आए कि ऊपर कैसी दुनिया है। उनमें से एक ने प्रयास किया उन जड़ों में से धीरे धीरे ऊपर आने का। तो वो एक फूल का पौधा था जो पानी में था। एक कीड़े ने प्रयास किया, वो धीरे धीरे प्रयास करता रहा, फिसलता रहा, फिर प्रयास करता रहा और वो आखिरकार उस पौधे के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। और जब वो ऊपर चढ़ के बाहर निकला पानी से और उस फूल के ऊपर बैठ गया, तो चूंकि बाहर धूप थी ऊपर, तो थोड़ी देर बाद उसका शरीर जो गीला था वो सूखने लगा। और जैसे ही वो सूखने लगा, उसी दौरान उसके शरीर में एक अलग सी सेंसेशन हुई, अलग सा उसके बॉडी में हरकत हुई कि उसका शरीर जैसे जो है ना वो फैल रहा है। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी से धीरे धीरे कुछ पंख से निकल रहे हैं। और चूंकि दिन बढ़ता रहा, समय बीतता रहा और उसकी जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ती रही। कुछ समय के बाद उसने देखा, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कि उसके शरीर में से पंख निकल आए हैं। और जो पंख निकल आए हैं, उसने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया और उसने फिर जो है उड़ना शुरू किया। उसने उड़ना शुरू किया। उड़ते उड़ते उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वो तालाब के ऊपर से उड़ रहा था। तो अब उसका जो है बाहर मन लगा। वो सारा दिन घूमता इधर उधर और शाम को उसी फूल पे आकर के बैठ जाता, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे। तो इस प्रकार से वो जीवन का आनंद लेने लगा। दोबारा कभी वो लौट के पानी में नहीं गया। तो नीचे जो उन पेट्स का, उनका जो कीड़ों का जो समूह था, उन्होंने एक चीज नोट की कि जो भी हम में से बाहर जाता है, पानी से ऊपर जाता है, वो लौट के कभी वापस नहीं आता। तो उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग करके डिसाइड किया कि हम में से इस बार जो भी बाहर जाएगा वो वापस आकर के ये बताएगा कि बाहर क्या क्या होता है और कैसे कैसी दुनिया है। ये डिसाइड हुआ। फिर उनमें से किसी ने प्रयास किया, क्योंकि बहुत चिकने पौधे थे इसलिए वो चढ़ते फिर फिसलते, चढ़ते फिर फिसलते, बार बार प्रयास करते रहे। आखिरकार उनमें से एक कीड़ा फिर चढ़ने में कामयाब हुआ। वो ऊपर गया। दिन का समय था, पानी बॉडी में से सूखा, उसकी बॉडी में कुछ सेंसेशन हुई और उसकी बॉडी में से भी पंख निकलने शुरू हुए। और कुछ समय के बाद उसने भी उड़ना शुरू किया। जब वो तालाब पे उड़ता हुआ नज़ारे ले रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था और उसने महसूस किया कि यार दुनिया तो बाहर है, पानी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब उसको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उस आनंद में बीतते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। फिर उसको एक दिन ख्याल आया कि हमारा जो प्रॉमिस हुआ था कि जो भी बाहर जाएगा वो वापस आके बताएगा कि बाहर की दुनिया में क्या होता है। जब उसको ये विचार आया तो उसने पानी में वापस जाने का सोचा। लेकिन अब वो पानी में जाने की प्रयास कर रहा है तो उसके पंख जो बड़े बड़े हैं वो पानी में भीग रहे हैं, इसलिए वो पानी के अंदर जा नहीं पा रहा है। और उसने 2-3 बार प्रयास किया, वो पानी के अंदर वापस नहीं जा पाया। आखिर उसने फैसला किया कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पानी के ऊपर ही घूमता हूँ, ताकि मुझे बाकी देख करके वो जो मेरे साथी हैं वो भी बाहर आ जाएं और फिर हम लोग सब मिल करके इस शानदार दुनिया का आनंद लें।
वो उसके ऊपर घूमता रहा, तो नीचे जो कीड़े थे वो देखते उनको, लेकिन ऊपर जाने का प्रयास नहीं करते। और फिर वो मन में एक विचार लाते हैं कि जो भी बाहर जाता है वो बदल जाता है, वो लौट के नहीं आता है। इस प्रकार का हमारे समाज में भी रहता है। जब भी आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे, जब भी आप सफलता की शिखर पे पहुंचेंगे, जब भी आप एक कामयाब लीडर बनेंगे, निश्चित रूप से आपके दोस्तों का, आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके जो नज़दीकी दोस्त हैं, उनका भी रिएक्शन ऐसा ही होगा कि अब तुम कामयाब होने के बाद बदल गए हो दोस्त, अब पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले तुम हमसे बहुत मिलते थे, बहुत फ़ोन पे बातें करते थे, घर आते थे, लेकिन आजकल आप बदल गए हो क्योंकि आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। और कई बार हम लोग ये प्रयास करते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं दोस्त, बदला नहीं हूँ, मैं आज भी पहले जैसा ही हूँ, और हम फिर से अपने आप को पहले जैसा ही प्रूव करने में लग जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पहले जैसे ना बने, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पहले जैसे बनने का प्रयास करोगे तब भी आप बन नहीं पाओगे, क्योंकि इस सक्सेस की जर्नी में, इस कामयाबी के रास्ते में जो आपने सीख लिया है, जो आप बन गए हैं, जो आप पक गए हैं, उसके साथ आप दोबारा उस पुरानी सोच में जाना पसंद नहीं करेंगे। जैसे उस कीड़े ने बाहर निकलने के बाद दोबारा वहां जाने का प्रयास किया तो वो जा नहीं पाया। एक बार जो इस ट्रेनिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहे हैं, जो बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, उनको होने दें। और जब वो बदलाव हो जाएंगे, जब आप कामयाब लीडर बनेंगे, कामयाब व्यक्ति हो जाएंगे, तो लोग जो है आपसे भी यही कहा करेंगे कि अब आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। और सच में इस ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है वो बदलाव लाना ही है, वो परिवर्तन करना ही है, ताकि आप एक सामान्य जीवन से एक विशेष जीवन जी सके, बाहर की उस शानदार दुनिया का नज़ारा ले सकें। आप लोग बड़ा कीमती समय निकाल करके सुबह इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आने वाले कुछ समय के बाद मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि लोग आपके बारे में ये राय रखें कि कुछ बदले बदले सरकार नज़र आते हैं। हमारा यही उद्देश्य है, और हम लोग मिल करके, सारी टीम और आदरणीय वत्स साहब का मार्गदर्शन हमारे पास है। आने वाले कुछ समय के बाद इस प्रकार की चर्चाएं होंगी कि टीम सुपर 50 के लोगों ने कमाल कर दिया है, और आपकी जो टीम है उसको आप पे नाज होगा। तो चलिए मिल करके हम अपने आप को बदलें, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदल करके, और आने वाले टाइम में एक शानदार लीडर की श्रेणी में हम लोग शामिल हों। आप लोगों से बातें करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। कल सुबह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय आर सी एम।